सिर्फ 1 लीटर दूध से आज आप लोगों से ऐसे रॉयल मीठे की रेसिपी शेयर करूंगी जो बहुत ज़्यादा सिंपल और हद से ज़्यादा टेस्टी है। और इसे बनाना लिटरली सच में बच्चों का काम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। अगर आपके घर में गेस्ट आने वाले हैं तो लबे शीरीं ज़रूर बनाएं। एक तो खाने में टेस्टी है, बनाने में आसान है और ये बहुत ही कलरफुल सा बनकर तैयार होता है। तो इससे ज़्यादा अब आपको और क्या रीज़न दूँ, इस मज़ेदार से मीठे को बनाना तो बनता है। तो चले जी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। अच्छा, लबे शीरी बनाने के लिए मैंने लिया है 1 लीटर के बराबर दूध। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप घर वाला दूध भी ले सकते हैं, मगर दूध अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी कि पानी वाला दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे, फुल फैट मिल्क लेंगे। अब फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 1 लीटर दूध के हिसाब से मैं आधा कप के बराबर इसमें चीनी डालूंगी। आधा कप से मुनासिब सा मीठा होगा, ना बहुत ज़्यादा हल्का ना बहुत ज़्यादा तेज़। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तब आप 2 टेबल स्पून चीनी मज़ीद बढ़ा लें। चलें जी, दूध को कड़ने के लिए छोड़ देते हैं जब तक हम एक और काम कर लेते हैं। यहाँ पर लबे शीरी बनाने के लिए मैं कस्टर्ड बनाकर पहले तैयार करूँगी। तो कस्टर्ड बनाने के लिए 1 कप मैंने उबला हुआ और ठंडा दूध ले लिया है। आप लोग पानी भी ले सकते हैं। दूध में शामिल कर दूंगी मैं कस्टर्ड पाउडर, तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून है और मैं स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कस्टर्ड का कोई सा भी फ्लेवर ले सकते हैं, वनीला ले सकते हैं, मैंगो कस्टर्ड पाउडर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। चलें जी, मिक्स कर लिया है मैंने कस्टर्ड पाउडर को। इधर दूध भी हमारा अच्छे तरीके से बॉयल हो चुका है। अच्छा, टेट्रा पैक का दूध तो पहले से ही बॉयल होता है, बस मैंने इसे गर्म ही करना था। तो जैसे ही दूध बॉयल हो गया, चीनी हल हो गई, इसमें डाल देंगे कस्टर्ड जो कि मैंने अभी घोल कर रखा हुआ था। एक हाथ से दूध को शेक करते रहें, यानी कि मिक्स करते रहें, और दूसरे हाथ से स्ट्रॉबेरी वाला लिक्विड डालते जाएं। इससे क्या होगा, स्मूथ सा हमारा कस्टर्ड तैयार होगा, गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी कस्टर्ड में। तो लबे शीरी बनाने के लिए हमने परफेक्ट कस्टर्ड बनाकर तैयार करना है, जो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए। वैसे ये कस्टर्ड ठंडा होने के बाद भी मज़ीद गाढ़ा होता है, इतना तो आप सबको पता है। तो यहाँ पर आप कंसिस्टेंसी चेक कर लें। अच्छा, मज़ीद 1 मिनट के लिए लाजमी कस्टर्ड को पकाया करें, इससे कस्टर्ड का कच्चापन चला जाता है। तो जैसे ही कस्टर्ड डन हो जाती है, पहले फ्लेम को ऑफ करें, कस्टर्ड को रूम टेम्परेचर पे ले आएँ और फिर इसे फ्रीज़र में रख दें अच्छा ठंडा होने के लिए। इधर मैंने एक पतीली में पानी को बॉयल होने रख दिया है। जैसे ही पानी में बॉयल आएगा, मैं इसमें डाल दूंगी कलरफुल सी सवैयाँ 1 कप के बराबर। और ये सवैयाँ आपको हर जगह से बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। कलरफुल सवैयाँ नहीं भी मिलती तो कोई भी मोटी सवैयाँ डाल सकते हैं। सवैयों को हमने यहाँ पर बॉयल कर लेना है। तो ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में ही ये सवैयाँ बॉयल हो जाएंगी। आप चेक कर लें, सवैयाँ नरम पड़ जाएं तो फ्लेम को ऑफ करें, सवैयों को छान लें और छानने के बाद 1 से 2 मरतबा ठंडे पानी से गुजार दें और एक साइड पर रख दें। इसका इस्तेमाल हम बाद में करेंगे। तो इस रॉयल मीठे को बनाने के लिए जेली का भी इस्तेमाल किया जाता है। वैसे तो जेली बनाने के लिए 2 कप पानी चाहिए होता है, जो कि पैकेट पर भी मेंशन है, मगर मैं हमेशा जेली 1 कप पानी में बनाती हूँ। क्या होता है, जेली की कटिंग बड़ी ज़बरदस्त होती है, इससे सॉफ्ट जेली नहीं बनेगी, एकदम बेहतरीन कटिंग होगी क्यूब्स में। तो 1 कप मैंने पानी को बॉयल कर लिया। जैसे ही पानी बॉयल हुआ, मैंने इसमें डाल दी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर की 1 पैकेट जेली। 2 फ्लेवर की मैं जेली इस्तेमाल कर रही हूँ, स्ट्रॉबेरी और बनाना। आप फ्लेवर कोई सा भी ले सकते हैं। अच्छे तरीके से जेली को मिक्स करेंगे और जैसे ही जेली मिक्स हो जाएगी, इसे किसी बोल में निकाल लें और किचन काउंटर पर छोड़ दें। बेहतरीन सेट हो जाएगी, फ्रिज में भी रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा बराबर भी अच्छी लग रही हो, प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दिया करें और रेसिपी को एंड तक देखा करें। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। कस्टर्ड जो हमने बना कर रखा हुआ था वो भी अच्छा खासा ठंडा हो चुका है, क्योंकि मैंने इसे 35 से 40 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था। अब जैसे ही कस्टर्ड ठंडा हो जाता है, डाल देंगे इसमें क्रीम। वैसे तो आप घर वाली मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं 1 कप के बराबर। मैं इसमें टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ, खाकर मज़ा आ जाएगा। तो बस ठंडे ठंडे कस्टर्ड में मैंने क्रीम को भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है।
तो अब इसमें डालेंगे मज़ीद चीज़ें। सबसे पहले तो मैं इसमें डालूँगी वो सवैयाँ जो कि मैंने बॉयल की थी और ठंडा करने रखी थी। सारी चीज़ों आप लोगों ने ठंडी ठंडी ही डालनी है। 1 कप मैंने इसमें सवैयाँ डाल दी। इसके अलावा शामिल करेंगे जेली, मगर पहले जेली की कटिंग देख लें, कितनी बेहतरीन सी कटिंग हो रही है। आप लोगों को अक्सर शिकायत रहती है ना कि जेली अच्छे तरीके से जमती नहीं है, तो ये देखें, पानी की मिकदार थोड़ी डालेंगे तो बेहतरीन सी जेली के क्यूब्स बनेंगे। बनी है ना परफेक्ट एकदम। तो बस इसी तरीके से दोनों जेलियों की मैं कटिंग कर लूँगी मीडियम साइज़ के क्यूब्स कटिंग में। अच्छा, मीठा खाना किस किस को पसंद है कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा। कुछ लोग तो मीठे के इतने दीवाने होते हैं, रोज़ ही कुछ ना कुछ मीठा बनाते हैं, मगर मैं हफ्ते में 1 बार मीठा लाजमी बनाती हूँ। तो देखिए, जेली कुछ मैंने बचा कर रख ली, कुछ मैंने शामिल कर दी। अब लबे शीरी में आप फ्रेश फ्रूट भी डाल सकते हैं, सेब डाल सकते हैं, केले डाल सकते हैं, अंगूर के अलावा आम भी डाले जा सकते हैं। सीज़न में जो भी फ्रूट अवेलेबल हो आप इसमें बारीक बारीक काट कर शामिल कर दें। अच्छा, मेरे पास मिक्स फ्रूट कॉकटेल का एक छोटा सा डब्बा रखा हुआ था, जिसका सिरप मैंने निकाल दिया है और फ्रूट को कस्टर्ड में शामिल कर दिया है। 1 टेबलस्पून पिस्ता और 1 टेबलस्पून बारीक कटे हुए बादाम भी डालेंगे, ये टोटली ऑप्शनल है। बस जी, अब कुछ भी नहीं करना, सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो बस जी, यकीन करें, एक बाइट लेंगे ना लबे शीरी की, खाते ही रह जाएंगे। जिसने भी इस डिश का नाम लबे शीरी रखा है बहुत ही परफेक्ट रखा है, क्योंकि ये हद से ज़्यादा टेस्टी मीठा बनकर तैयार होता है। तो देखें, लग रहा है ना टेस्टी। ठंडा ठार लबे शीरी सर्व करेंगे तो आपकी तारीफ़ों के पुल बन जाएंगे। रेसिपी ट्राई करें तो अपना फीडबैक देना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। देखें कस्टर्ड कितनी परफेक्ट बनी है, थिक और मज़ेदार। रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह ताला ये आपकी पूरी फैमिली को और आपके गेस्ट को बहुत ही पसंद आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ाइज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।